नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी जोरों पर कर रही हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज फतेहाबाद और रतिया के अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं किसान संगठनों से जुड़े लोग मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने का दावा करते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। विरोध की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने का दावा करते हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और किसानों की मांगे न पूरी होने के कारण रतिया विधानसभा क्षेत्र के किसान रोष से भरे हुए हैं और रोष स्वरूप भाजपा के सिरसा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और विधायक लक्ष्मण नापा का किसान संगठन लगातार विरोध कर चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने करनाल से इंद्रजीत सिंह नवजोत जलमाना को पार्टी प्रत्याशी बनाया है और हरियाणा में पार्टी की ओर से घोषित ये पहले प्रत्याशी हैं और वहीं इस सीट पर भाजपा के बाद अभी तक बसपा नेतृत्व ने ही प्रत्याशी घोषित किया है। ये अम्बाला तो अपना घर है। आज अम्बाला के कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं। जो स्नेह जो प्यार कार्यकर्ताओं का मिला है और जो जोश देखने को मिल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ के इस बात को सुनिश्चित किया है कि 25 मई को जब वोट होगा तो सबसे ज्यादा वोट वो कमल के फूल को डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर जो उत्साह जो जोश मैं देख रहा हूं, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका हरियाणा अदा करेगा। बहुत सारे काम किए हैं, जिन कामों की मैंने चर्चा भी की है। इतने कार्य किए हैं जिसका लाभ दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पहली बार है, नहीं तो पूर्व की सरकारें नारे देती थी जब चुनाव आता था गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीब ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। आज आप लोग देख रहे हैं जहां भी चुनाव होता है कांग्रेस साफ हो जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन मोड के अंदर इन 10 वर्षों में काम किया है। पहली बार है कि गरीब का चेहरे पे मुस्कान आई है। आज युवाओं का सम्मान बढ़ा है। आज युवाओं के अंदर एक नया उत्साह जगा है। आज विश्वास जगा है। युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास आया है। आज महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है। आज किसान के अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा है। ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है और हर वर्ग को कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी जोरों पर की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फतेहाबाद और रतिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अनाज मंडी में वो रैली को संबोधित भी करेंगे। वहीं किसान संगठनों से जुड़े लोग मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने का दावा पेश किया है और साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। विरोध की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने का दावा करते हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। किसानों की मांगे न पूरी होने के कारण रतिया विधानसभा क्षेत्र से किसान रोष से भरे हुए हैं और साथ ही रोष स्वरूप भाजपा के सिरसा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और विधायक लक्ष्मण नापा का किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने करनाल से इंद्रजीत सिंह नवजोत जलमाना को पार्टी प्रत्याशी बनाया और वो हरियाणा में पार्टी की ओर से घोषित पहले प्रत्याशी हैं। वहीं इस सीट पर भाजपा के बाद अभी तक बसपा नेतृत्व ने ही प्रत्याशी घोषित किया है।
वहीं चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजवीर रोहिला, प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रोहिला, पहले तो आपका चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। वहीं मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगी कि सीएम अशोक तंवर के पक्ष में रैली कर रहे हैं और वहीं अशोक तंवर जो कांग्रेस में थे बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कौन आरोप लगा रहा है जी? हेलो, आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है आपकी। कौन आरोप लगा रहा है जी? बता दें कि मेरा आपसे सीधा सवाल है, सीएम अशोक तंवर के पक्ष में आज रैली करेंगे, रतिया और फतेहाबाद में वो रैली करेंगे उनके समर्थन में। अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में है और वो लगातार जब वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी पर लगातार आरोप लगाते थे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी जी जी, अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है सिरसा से। जी, वो 4-5 पार्टियों में होके आया, उनका उसका सारा अनुभव उनके पास है और उन्होंने खुद अपने मीडिया बाइट में बोला था कि मैंने सभी पार्टियों को देखा, इन पार्टियों में पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है ना, कांग्रेस ने तो उनकी दुर्गति की थी बिल्कुल, जो कांग्रेस ने किया वो तो कोई भी नहीं कर सकता जी। एआईसीसी का जो मुख्यालय है वहां उनको 2019 के आसपास उनके गर्दन पे मुक्के मारे गए थे, हाथापाई की गई थी, तो वो तो पीड़ित थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक आस दिखाई थी तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, तो इसी नाते उन्होंने मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइन करवाया और टिकट दिया है। जी, जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, हरियाणा की 10 सीट में बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है? और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बता दें कि हम वापस डिबेट करेंगे और मुझे आपका जवाब जो है वो याद रहेगा। दो सीटें जीती थी, बिल्कुल सही रिपीट किया था और विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। 2024 में उससे भी ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये जनता खुद कह रही है। वो अब की बार 400 पार और 400 पार में हरियाणा का अहम योगदान रहने वाला है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मार्जिन से जीतेगी। जी रोहिला जी, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हनुमान वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान वर्मा जी, चर्चा में आपका जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। सीधा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पार्टी के बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर के लिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सोनिया जी, पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, पैनलिस्ट साथी जी को भी मेरा प्रणाम। जी सोनिया जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से तंवर जी का, चाहे मैं फतेहाबाद की बात करूं, चाहे रतिया की बात करूं, जिस तरीके से उनका विरोध हुआ और आज रतिया रैली कर रहे हैं जी, जिस तरीके से मंडोली का विरोध हो रहा है, जिस तरीके से रणजीत सिंह का विरोध हुआ, ये छुपा नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो 9.5 साल का वो शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा और इनको एकदम मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। चेहरा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको स्पष्ट नजर आ चुका है कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा नाम की कोई चीज नहीं है। 10 की 10 सीटें कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय। जिस तरीके से इन्होंने सरपंचों के सिर फुड़वाए, जिस तरीके से गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज करके उनके सिर फुड़वाने का काम करे, जिस तरीके से पोर्टल के नाम पे किसानों को दुखी करा और लाइनों में लगाने का काम करा, जिस तरीके से इन्होंने जो फैमिली आईडी बनाकर जिनके 7 पुश्तों में कोई नौकरी ना लगा हो उनको पेंशनर दिखा दिया और इनका सांसद रामचंद्र जांगड़ा उनकी पेंशन 1,80,000 से कम दिखाई। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल की पेंशन 1,80,000 से कम दिखाई, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिंदल परिवार के दामाद भी हैं।
ऐसे ऐसे विषय जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा का बंटाधार करने का काम करा। आप देखें कि चिराग योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उसका एक सीधा सा मतलब था कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, जो SC BC और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है हनुमान वर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं और राजवीर रोहिला जी, लगातार विपक्ष की तरह से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव से पहले चेहरा बदलने से, सीएम का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। कैसे देखते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया? परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। अब ये भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है। भाई सारी उम्र ये रहेंगे, मैं मर गया मेरा बेटा मर गया मेरा पोता। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। और हनुमान जी को तो गर्व होना चाहिए, एक OBC का चेहरा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिया, जो कभी जिले में या मंडल में काम करता था, आज वो प्रदेश की बागडोर संभाले हुए है जी। तो ये तो गर्व का विषय है हर उस कार्यकर्ता के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। वह कभी न कभी तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। और अगर हमने नेताओं की दरी बिछानी होती तो 70 साल से बिछा ही रहे हैं लोग। 5-7 परिवार हैं जो मतलब राज कर रहे थे। तो उन चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने मिथक को तोड़ा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए मौका, और कोई भी यहाँ से नीचे से ऊपर तक जा सकता है। दूसरी बात, इन्होंने सरकारी स्कूलों की बात की। हनुमान जी, क्या हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। जो हम यहाँ नहीं पढ़ते बिल्कुल, मैं सर्टिफिकेट भेज दूंगा आपको। यहाँ पक करने के लिए बैठ जाते। भारतीय जनता पार्टी जबान संभाल के बोले, आप जबान संभाल के बोले, क्या बकबक का मतलब है? आपको बोलना चाहिए, मर्यादा में रहे आप। क्या होता है बकबक? आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, चैरिटी बिगिंस होम। माय डियर रोहिला जी, आप अपनी मर्यादा में रहे। मैं मर्यादा में बता रहा हूँ। क्या होता है बकबक? डिबेट में बैठ के आप इतनी बड़ी पार्टी के साथ ऐसी बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा की बात करते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है ना? बच्चे मारते हैं, ज्ञान कोई भी दे सकता है सर। सोनिया जी, 1 मिनट बोलना चाहूंगा। जी राजवीर रोहिला जी हमारे साथ लगातार। आप बोलिए। रोहिला जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक पिछड़ा वर्ग का चेहरा बना दिया, तो 5 साल पहले ये चेहरा कहाँ था? क्यों नहीं 5 साल? अब 2 महीने के लिए बना के क्या करना चाहते हैं? और एक बात और, आप मेरी बात को पूरा सुने, अगर आपके पास उत्तर है तो आप उत्तर दें। क्रीमी लेयर जो हरियाणा में सेंटर से अलग लगाने का काम कर दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री ने, कभी आपके मुंह में दही क्यों जम गया था उस वक्त? क्यों आप लोग नहीं बोले क्रीमी लेयर पे? क्या हरियाणा भारत का अभिन्न अंग नहीं है? जहां के अंदर में 8 लाख और यहाँ 6 लाख कर दी, आप चुप रहे। जहां के अंदर में कृषि इनकम और 3rd और 4th क्लास की सैलरी इंक्लूड नहीं होती, आप चुप रहे। और मैं मुख्यमंत्री के पास बैठा था, मैंने मुख्यमंत्री को कहा था आपने बैकवर्ड को मारने का काम कर दिया। मुख्यमंत्री ने छाती ठोक के एक बात की थी, मैं ठीक हूं मोदी गलत है। आप तो मोदी को ही नहीं मानते। आप पिछड़ा वर्ग की बात करते, क्यों नहीं बोले उस वक्त? आपको पता है क्रीमी लेयर क्या है? आपको डेफिनेशन नहीं पता। जब हमने कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ा और पूरा सुने फिर उत्तर देना, उसके बाद उत्तर देना रोहिला जी। हम आपकी बात को आराम से सुनेंगे। फिर जो हम जब कोर्ट में गए, हम जीते, उसके बाद जो क्रीमी लेयर लगा दिया 3 लाख रुपए, जिसमें अगर 100 गज का प्लॉट शहर में है तो आप क्रीमी लेयर में आगे, अगर 200 गज का प्लॉट गांव में है तो आप क्रीमी लेयर में आगे। जब EWS 72 घंटों में बना दिया, उसमें क्रीमी लेयर नहीं, तो क्या पिछड़ा वर्ग को मारने का काम आपकी पार्टी कर रही है? 33% महिला आरक्षण बिल, जिसमें ये कहते हैं कि 2029 में लागू करेंगे, 2024 में जाने वाले, झोला उठा के जाने वाले लोग 29 में लागू करेंगे। उसमें SC BC का आरक्षण क्यों नहीं है? क्या SC और BC की महिला नहीं है? क्या सिर्फ स्वर्ण कास्ट की महिला है? कैसे आप लोगों ने धर्म और जाति के नाम पे देश को बांट दिया? आप बताएं। 27% आरक्षण जो है वो तो 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 से 15 करने का काम करा। तब आपकी 72 जातियां जो हमारी BCA में आती है, उनके 10 बच्चे 1 और 2 क्लास में लागने शुरू हो गए। आपकी सरकार ने क्या किया? कितना दिया आप बताएं। और जिस चिराग योजना की बात कर रहे हो, मैं पुनः उसी बात पे आ रहा हूं।
जब सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ाया जाए तो 550 रुपए अभिभावक को देने पड़ते हैं, और जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा तो फिर सरकार फीस दे रही है 1100 रुपए। आपको नहीं पता सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ा दी जाएगी। कहां पढ़ाओगे? ये लोग तो भाई मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं। 146 सांसद बाहर निकाले थे, 2 कानून पास करे थे, क्यों सुप्रीम कोर्ट की इक्वल कर दिया चुनाव आयोग को? पता है आपको? 20 करोड़ लोगों को जो प्रतिनिधित्व करते थे उनको निकाल के आप लोग कानून पास करते हैं। 3 कृषि कानून जब वापिस लेने पड़े थे। जी हनुमान वर्मा जी, लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी 8% आरक्षण दिया था BCA को पंचायती राज में, नगर निकाय में। आप लोग क्यों नहीं कर पाए थे ये चीजें? आप लोगों ने 500 रुपए की टंकी में भगा दिए। जो 10 साल का राज था उसे 500 रुपए की टंकी में भगा दिए। दूसरी बात, अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही है तो वो क्यों ना निकले आरक्षण से बाहर? क्या वही या उसका परिवार या उससे आगे ही लेते रहेंगे? इस पर भी तो सवाल जवाब होना चाहिए ना। एक जो परिवार गरीब है उसको तो आरक्षण का लाभ मिल नहीं रहा, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसने पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ लिया है वो क्यों नहीं बाहर निकल रहा? क्यों वो उससे कुर्ली वाले बैठा है? क्यों नहीं वो छोड़ते? गरीबों को मारने वाले खुद गरीब, ये जो जातियों में गरीब बैठे हैं ना, ये है जो जातियों में बैठे हैं ये लोग, जो बड़ी बड़ी कोठरियों में रहते हैं और आरक्षण में जीते हैं ये लोग। असली आदमी को तो आरक्षण लेने ही देते ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना पर्ची बिना कर्जी 1,25,000 नौकरियां दी, उसमें कोई आरक्षण की बात नहीं थी। भाई इसको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो एक पैटर्न है साल संवैधानिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो पैटर्न बदल दिया। भाई पीछे लेके जाओ और नौकरी पाओ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप बताओ मुझे जी, सारा पता है, लेकिन आप ये बताओ ना, जो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आरक्षण से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और वो दूसरों को मार रहे हैं, उस पर आप नहीं बोलोगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? 8% की बात कर रहे हो? ईपीपी के अनुसार अति पिछड़ा BCA की संख्या 35% है। एक टिकट दी आपने 35% लोगों को तो 0, और आप बात करते हैं रामचंद्र सांगड़ा जी इसी वर्ग से आते हैं ना? क्या है वो लोकसभा में है क्या? नहीं, वो तो राज्यसभा के मेंबर बना दिए। इसी समाज से आते हैं ना। जिन लोगों की संख्या 5% है उनके तो 2 लोकसभा में जावे और 2 राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन अति पिछड़ों को क्या दिया? आप 8% देंगे, जिनकी संख्या 35% हो, जिनकी संख्या 35% हो, 8 देके बढ़ाना चाहते हैं। आपकी पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दे दिया? आप देखना, अभी इसी हफ्ते हमारी टिकटें अनाउंस होने वाली है, देखना आप, देख लेना आप सर, पता चलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन पता है सर, हमें वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ लगातार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हनुमान वर्मा जी बने हुए हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगी। विधानसभा चुनाव में 2019 में हरियाणा में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और आपकी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके करीब थी। क्या इस बार लोकसभा की 10 सीट पर आपको कितना भरोसा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यहां से कितनी सीट जीतेगा? है सोनिया जी, इंडिया गठबंधन 10 की 10 लोकसभा जीतने जा रहा है, और इसका परिणाम है कि जिस तरीके से कुठाराघात पिछली गवर्नमेंट ने, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने करा, जिस तरीके से इन्होंने किसानों को दुखी कर दिया, पटवारियों को दुखी कर दिया, आशा वर्कर को दुखी कर दिया, SC और BC को दुखी कर दिया। अब ऐसा कोई वर्ग ही नहीं है। जिस तरीके से ये लोग चाहे फतेहाबाद में चाहे चाहे जींद में जाए, इनका विरोध जिस तरीके से हो रहा है वो इस बात का परिचायक है कि अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है और इंडिया गठबंधन हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में आ रहा है। ये इस बात की बौखलाहट मेरे साथी को हो रही है, क्योंकि करने को कुछ नहीं था। जो खर्ची पर्ची की बात करें, अब खर्ची पर्ची बंद करने की बात करें, कोई एक पर्ची तो दिखा दे। हमारे टाइम में
लेकिन अब तो व्हाट्सएप पे ये सीधा संवाद करते हैं और वही लोग नौकरी लगते हैं। आप मेरे को एक बात बताए, मेरे साथी से पूछना चाहता हूँ, कौशल विनाश निगम जो बनाया आपने, सफाई नौकरियां कहाँ बेच दी? क्यों आप लोगों में उसमें भी SC/BC का आरक्षण नहीं? मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे रोहिला जी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हनुमान वर्मा जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता रतिया से अशोक ग्रोवर लगातार बने हुए हैं। अशोक ग्रोवर जी, आज मुख्यमंत्री का रतिया और फतेहाबाद दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, अपडेट दीजिए। अशोक ग्रोवर जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ लगातार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं। और बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि हरियाणा की 10 सीट में बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है? और लोकसभा के जो चुनाव के नतीजों के बाद वापस हम डिबेट करेंगे। आपका सवाल मुझे याद रहेगा कि कितनी सीट जो है वो बीजेपी के झोली में डलने वाली है, क्या कुछ? जी, लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक ग्रोवर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोले मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। जी ठीक है। लोकसभा का आपके सभी नेता बैकफायर कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से, क्योंकि उन्हें यह दिख रहा है कि कोई धरातल पेन के लिए कोई पेन नहीं है। कैप्टन अजय सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणजीत सिंह जी अपने जयपुर चले गए, ठीक है ना। तो आपने पली के बकरे बनाने हैं, वो कहाँ बनाएंगे, कौन बनाएंगे, वो आपने देखना है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व होता है, तो सामने भी अपने लड़ना है, चुनाव लड़ना तो देखना पड़ेगा ना तो कौन है कौन नहीं है, तो उसी हिसाब से रणनीति बनती है। लेकिन आपका तो कोई अपना पता ही नहीं है, रोज आपके नए नाम आ जाते हैं, वीडियो आती है, भाई आज ये बनेगा कल वो बनेगा। तो दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, 9.5 साल प्रधानमंत्री और 9 साल के करीब मनोहर लाल जी ने लगातार काम किया। धरातल पर जो दिख रहा है काम, हाईवेज का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, प्रति व्यक्ति आय का काम है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसे इस सरकार ने लाभ न दिया हो। फैमिली आईडी के माध्यम से लाखों पेंशनें बढ़ी है। फैमिली आईडी के माध्यम से पहली बार विधवा पेंशन पहली बार विधवा पेंशन हमने शुरू की है, ठीक है। आप लोगों ने 500 रुपए की टंकी में भगा रखे थे लोग, जो आप 100 के प्लाटों का करते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों करते नहीं लेने दे रहे लोग, ठीक है ना। जो काम की पंचायती जमीन पर आप लोगों ने काटने का काम किया था ना, वो ऐसा ही पड़ा है। तो यार आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, आप सिर्फ एक सीट तक सीमित होगा तक। जी ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हनुमान जी, क्या कुछ जवाब देंगे? तमाम तरह के आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, किस तरह से आप देखेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जब 100 गज के प्लॉट मिले सोनिया जी, और वो सारे जो है ना अपने मकान बना के रह रहे हैं, उस पे भी इनको जो है ना खोट नजर आता है। कहते हैं कब्जे नहीं दिए, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा है, अगर इन्होंने कुछ करा होता तो विरोध क्यों होता? इनको सब पता है कि जितना कुठाराघात, ये अभी कह रहे थे कि हमने फैमिली आईडी बनाई, आपने तो दुखी कर दिया लोगों को। आप जाके देखें किस तरीके से लाइनों में लोग लगे हुए हैं। 1,80,000 जिन्होंने कभी देखे नहीं बेचारों ने, वो उनके तो 5-5 लाख कर दिया आप लोगों ने। और जो आपके मंत्री एमएलए बने बैठे उनके 1,80 से नीचे कर रखी है। वो सारा बदला जो है ना आपसे लेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से, अभी कह रहे थे कि हुड्डा चुनाव नहीं लड़ रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव नहीं लड़ रहे। अरे 40 आवेदन हमारे पास है एक लोकसभा में, और हमारा एक कार्यकर्ता कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। राहुल गांधी और खड़गे जी का, सोनिया जी का सच्चा सिपाही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार 10 की 10 लोकसभा इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि जो 9.5 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दुखी करा, 50 किलो का कट्टा जो था यूरिया का, उसको 40 का कर दिया, दाम वही
वो दिन भी रोहिला जी हमने देखे थे जब आपके लोग सिलेंडर सिर पर रख के आज जो केंद्रीय मंत्री बने बैठे सिलेंडर पर डांस किया करते थे। छोटा सा सवाल, आपने तमाम तरह के कांग्रेस की ओर से आरोप आप सुन रहे थे, लगातार बता रहे हैं कि कई तरह से लगातार विरोध कर रहे हैं और किसान संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका क्या बीजेपी के वोट परसेंट पर कितना असर पड़ेगा? मैं हनुमान जी से बड़ी शिद्दत से कहना चाहता हूँ, एक सवाल है सिर्फ, 2013 से 2024 तक आप लोगों का ब्लॉक का संगठन नहीं बना, अब तक आपका जिले का संगठन नहीं बना, आपका प्रदेश का कंप्लीट संगठन नहीं है, बस कुछ चेहरे वो घूम रहे हैं। अगर वो रैली हिसार होगी तो वही आदमी हिसार मिलेंगे आपको, अगर सिरसा होगी तो सिरसा मिलेंगे, पानीपत होगी तो पानीपत, क्योंकि आप लोगों के पास जो माल है वो 2014 से पहले का है, जिन्होंने माल लूट रखा है, और वही लोग अब अपने उसको बचाने के लिए तो उन चिपके हुए हैं। आप अपने मंच पे देखना नेताओं के तो कौन लोग हैं, वही लोग घूम रहे हैं, बस नया आदमी आपके साथ कोई जा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत रही है, ठीक है ना, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हाँ जी ठीक है, समय का अभाव है। आपको हनुमान वर्मा जी, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजबीर रोहिला, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि तमाम तरह के पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, और वहीं हरियाणा के सीएम आज रतिया और फतेहाबाद दौरे पर हैं, और साथ ही बता दें कि अशोक तंवर के समर्थन में आज रैली को वो संबोधित करेंगे, और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही बता दें कि सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर कर रही हैं, और किसकी झोली में कितने वोट आएंगे, किसकी जीत होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।